सभापति महोदय, आज हम यहाँ पर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 इसको पारित करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और मैं इस बिल का पूरे तरह से समर्थन करते हुए एक जानकारी आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं और बड़े गर्व के साथ देना चाहता हूं कि त्रिभुवन दास पटेल जो इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के संस्थापक रहे, हमारे पूर्वज भी वहीं से आते हैं जहां से त्रिभुवन दास जी ने शुरुआत की। हमारे पूर्वज वहीं से आते हैं सर, और जो आनंद शहर है वहां से मेरी पत्नी भी वहीं से आती है। तो ये कहकर आपने बहुत आनंदित किया है। आनंदित किया क्योंकि उनके द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं गया था तो उनका टावरिंग फिगर एंड यू वर ओनली असिस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके इलाके में गया था, अच्छा कार्यक्रम था। बड़ी गंभीर चर्चा हो रही थी, कोई नाराज हो रहे थे, तो मैंने बोला जरा मूड बदलने का काम किया जाए, हमारे मित्र जयराम भी थोड़ा मुस्कुरा दे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अक्सर हाउस में रहा करें। तो हाउस हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। सर एक जानकारी और भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे सदस्यों ने इस बिल पे चर्चा की। अमूल नाम कैसे आया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसलिए अमूल, उसका शॉर्ट फॉर्म है अमूल। हम लोग अमूल बटर, अमूल की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। बिल्कुल। और इसलिए मैंने सोचा कि पूर्वज वहां से आए तो इतनी जानकारी तो मेरे पास होनी चाहिए और मैंने शेयर करने की भी यहाँ कोशिश करनी चाहिए। सर ये जो बिल है, इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद की बात हो रही है, नो डाउट बहुत एक अच्छी संस्था है, लेकिन उस संस्था का एक स्वरूप आज के आधुनिक युग में कोऑपरेटिव सहकारिता का जो एक महत्व है उसको और बढ़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है सहकारिता से समृद्धि, ये बहुत ही एक नेक लक्ष्य है और इसको आगे और भी हमको सशक्त बनाने की जरूरत है। और इस बिल उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो हमारा कोऑपरेटिव क्षेत्र है, नो डाउट हम अमूल की बात करते हैं, वहां से जो लाखों परिवारों के जीवन में एक उन्नति और परिवर्तन आया, और खास करके महिलाओं के माध्यम से, क्योंकि जो दूध का उत्पादन करने वाले हैं वो 99% महिलाएं ही उसमें इस धंधे से जुड़ी रही, और उन्होंने अपने परिवार को एक अधिक आय का एक साधन इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने प्रदान किया। और त्रिभुवन दास जी पटेल की जो बात यहाँ हुई, नो डाउट वर्गीस कुरियन साहब का भी कोई योगदान की किसी ने कोई कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन कोई अगर व्यक्ति, महान व्यक्ति, और वो भी स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर यहाँ पर गुजरात में इतनी बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की, अगर उनका नाम अगर इस यूनिवर्सिटी को दिया जाता है तो उसका शहर सबने स्वागत करना चाहिए। और मैं ये बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो एक कदम है लोगों को प्रेरित करेगा और लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात जहां तक कुछ हमारे साथी कर रहे थे, नो डाउट उनके बारे में किसी के मन में भी कोई कति भर भी कोई प्रश्न चिन्ह होना नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत इस देश के किसानों को और खास करके दूध उत्पादन के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया, वो भी कहीं किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र ने उनको कई बार सम्मानित किया है और अवश्य ऐसा कहीं ना कहीं मौका आएगा कि उनका और भी सम्मान किसी न किसी माध्यम से जरूर होगा।
आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में, क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हूं, गुजरात में हमारे पूर्वज थे, मगर महाराष्ट्र और गुजरात खास करके ये दोनों जो राज्य हैं ये बहुत ही कोऑपरेटिव। आपका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से काफी और प्रांतों में भी है। जी सर। तो महाराष्ट्र तक सीमित क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, मैंने कोऑपरेटिव क्षेत्र के मामले में मैंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात इसमें, और हमारे भाई दिग्विजय जी ने भी वही बात पहले अपने भाषण में दोहराई थी कि महाराष्ट्र और गुजरात ने इस क्षेत्र में काफी मतलब पहल की थी, और अब पूरे देश में निश्चित मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे अन्य राज्य हो, आपका प्रांत राजस्थान हो, सभी जगह पर आज कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। और केवल कोऑपरेटिव अब एक ही कुछ लिमिटेड दायरे में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आज कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। हमारे महाराष्ट्र में पहले एक जमाना था कि हम लोग कहते थे कि कोऑपरेटिव मतलब शुगर फैक्ट्री, शक्कर कारखाना, बस वही एक कोऑपरेटिव है। ऐसा नहीं है सर। दूध संघ है वही कोऑपरेटिव, ऐसा नहीं है सर। आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि कॉटन ग्रोइंग हमारा स्टेट काफी बड़ा है। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में इतनी सारी टेक्सटाइल की स्पिनिंग और वीविंग मिल्स हमारे वहां पर निर्माण हो गई है। आज हमारे वहां पर फिशरीज में, इनलैंड फिशरीज में कोऑपरेटिव क्षेत्र में बहुत बड़ा मतलब वहां पर प्रगति का काम हुआ है। आज कृषि क्षेत्र में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कहो, अन्य जो भी कोऑपरेटिव हमारे जो संस्था है उसके माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों लोगों को वहां पर अपना जीवन बदलने में उसका एक मौका मिला है। आज जंगल कामगारों के लिए भी जो वन में काम करते हैं, आपके ओडिशा में जैसे काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हमारे महाराष्ट्र में वन कामगारों की भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, और उनको भी वन उपज के माध्यम से, चाहे महुआ फ्लावर हो, तेंदुपत्ता हो, बाकी भी बहुत सारी उत्पादन को वो कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आज बैंकिंग में एक बात निश्चित है सर, कुछ अपवाद इधर उधर कोई घटनाएं, दुर्घटनाएं बैंकिंग क्षेत्र में कोऑपरेटिव में हुई होगी, लेकिन आज अगर आप मोटा मोटी देखें तो जो बैंकिंग की रीच है, आज हमको जरूर नेशनलाइज्ड बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स का पूरा जाल पूरे देश में नजर आता है, मगर आज भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहां पर बैंकिंग की जरूरत हो और बैंक पहुंची होगी तो केवल कोऑपरेटिव बैंक पहुंची हो, और ये बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आज ये जो बिल है इसमें खाली यूनिवर्सिटी तो एक माध्यम है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को अच्छे ट्रेनिंग मिले, अच्छे वहां से मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स तैयार हों, अच्छी फैकल्टी वहां पर जाकर उनको सिखाए नई नई टेक्निक्स। आज कोऑपरेटिव देखिए सर, नाम के लिए कोऑपरेटिव है, लेकिन साथ साथ में आज आधुनिक युग में उनके लिए स्काई इज द लिमिट, और उस वजह से उनको अगर नई टेक्निक्स, नए चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है तो उसका हम लोगों ने सहर्ष स्वागत करना चाहिए। और इस वजह से ये जो बिल है कोऑपरेटिव क्षेत्र को एक सशक्त बनाने के लिए, हमारे देश में नई दिशा देने के लिए, नई पीढ़ी को, क्योंकि नई पीढ़ी साहब मैनेजमेंट में बाकी चीज़ों में चले जाते हैं, कोई फाइनेंस में जाएगा, कोई और कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, लेकिन रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए आज पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए, और इनका भी इसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अच्छी उनके भविष्य को बना सकते हैं, ये भी इस बिल का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस वजह से मैं इसको पूरी तरह से समर्थन करते हुए पुनश्च सरकार को भी बधाई दूंगा कि त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन काका जो उनको कहते हैं गुजरात में, हर व्यक्ति, हमारे नरहरि भाई भी, हम दोनों एक ही जिले के पूर्वज हमारे भी हैं, और नरहरि भाई को भी मालूम है कि पूरा गुजरात त्रिभुवन काका के नाम से त्रिभुवन दास पटेल के योगदान को बहुत महत्व देता है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।